बहुत से लोगों को ये लगता है कि किसी भी बिजनेस के फेल होने की सबसे बड़ी वजह होती है पैसे की कमी, पर सच अलग है। बिजनेस फेलियर के पीछे कई सारे रीजंस और कई सारे फैक्टर्स होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे कॉमन बट सीरियस प्रॉब्लम्स को समझाऊंगी जो ज्यादातर बिजनेसेस या स्टार्टअप फेस करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टअप बहुत जल्दी बहुत ज्यादा चीजें बिल्ड कर देते हैं। इस प्रोसेस में बहुत सारा टाइम चला जाता है, सालों की सेविंग जाती है, कई बार तो फैमिली रेपुटेशन तक इन्वेस्ट हो जाती है। और एक दिन जब पता चलता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में जिसको इतने साल लग गए, इतना टाइम लग गया, ये प्रोडक्ट कस्टमर को कभी चाहिए ही नहीं था, तब स्टार्टअप फाउंडर के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। उसने सोचा ही नहीं होता है कि ऐसा भी पॉसिबल है। अब प्रॉब्लम सिर्फ बिजनेस की नहीं रही, पर्सनल प्रॉब्लम हो गई, टाइम जाया हो गया और इन्वेस्टमेंट तो गई ही गई। गुड न्यूज ये है कि इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है जो कोई भी स्टार्टअप या बिजनेस ओनर पहले ही शुरू में ही यूज कर सकता है, जिसका नाम है MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ज्यादा जरूरी इसलिए है कि अगर आप स्टार्टअप फाउंडर है या आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं या आप फैमिली बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका MVP बहुत जरूरी समझना है। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जो वाकई कस्टमर को चाहिए, जो उनकी एक रियल और मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो, तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देख लेना। इसके बाद आप एक ऐसी कॉस्टली मिस्टेक नहीं करेंगे जो बहुत से कैपेबल स्टार्टअप फाउंडर्स करते हैं, तो आप तो बच जाएंगे उससे। MVP पर बात करने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है कि बिजनेसेस यूजुअली स्टार्ट होते कैसे हैं। अक्सर फाउंडर्स कुछ चीजें एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि मार्केट में ये प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, तो आपने एक अच्छा सा प्रोडक्ट सोच लिया कि ये लोगों को चाहिए होगा, तो एजम्पशन से आपने शुरू कर लिया। लॉजिकल भी दिखता है लेकिन सही तरीका नहीं है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि बस ये आपके बिलीफ से चलता है, एक्चुअल फैक्ट से नहीं चलता है। फाउंडर्स अक्सर इस डिफरेंस को भूल जाते हैं क्योंकि शुरुआत में कॉन्फिडेंस हाई होती है, आइडिया एक्साइटिंग लगता है और वैलिडेशन तो भगवान भरोसे ही छोड़ देते हैं। फिर होता क्या है, एक फुल फ्लेज्ड प्रोडक्ट बन जाता है, टाइम, मनी, एनर्जी सब कुछ इन्वेस्ट हो चुका होता है। यहीं पर प्रॉब्लम सीरियस हो जाती है क्योंकि अब टेस्ट करने का कॉस्ट इस स्टेज पर सबसे ज्यादा है। तो फिर आपको कैसे पता चले कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया या आप बनाना चाहते हैं उसका रियल डिमांड क्या है भी क्या है ही नहीं। MVP यहीं पे हेल्प करता है। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट ये आपके प्रोडक्ट का सबसे सिंपल वर्जन होता है जिसका एक ही गोल है, रियल कस्टमर से रियल फीडबैक लेना। सिंपल का मतलब ये नहीं है कि आप MVP को कोई चीप या इनकम्प्लीट या लो क्वालिटी प्रोडक्ट समझो। सिंपल का मतलब होता है फोकस्ड, यानी एक ऐसा प्रोडक्ट जिससे कस्टमर एक्चुअली यूज कर सके, भले ही उसमें कम फीचर्स हो या सिर्फ एक कोर फीचर हो, लेकिन जो फीचर हो वो ठीक हो और कंप्लीट हो और कस्टमर उससे बिना कंफ्यूजन के यूज कर सके। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि MVP आप प्रॉफिट के लिए नहीं यूज करते हो, आप प्रॉफिट की कोई उम्मीद नहीं रख सकते हो। MVP का मतलब ज्यादा सेल्स नहीं है, इसका मतलब है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्स। अंडरस्टैंडिंग जैसे कि कस्टमर इससे कैसे यूज कर रहा है, क्या प्रॉब्लम सच में सॉल्व हो रही है या ये प्रोडक्ट आगे बिल्ड करने लायक है या एक्सपैंड करने लायक है। MVP को एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक मिठाई का दुकान खोलना है। एक अप्रोच ये हो सकता है कि आप एक बड़ी सी दुकान रेंट पे लेंगे, स्टाफ हायर करेंगे, बैनर्स, बोर्ड्स जो भी चाहिए प्रिंट करवाएंगे, पैसा लगाएंगे, 20-25 तरीके की मिठाई रेसिपी बनवा देंगे,
और उनको बेचना शुरू करेंगे। ये एम्बिशियस अप्रोच है, आपके ईगो वाला अप्रोच है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, रिस्क बहुत ज्यादा है। अब आप दूसरा अप्रोच ले लीजिए कि MVP अप्रोच। इसमें आप छोटी सी दुकान रेंट पे लेंगे, 2 या 3 मिठाई की रेसिपीज बनाएंगे, उनको ही बेचना शुरू करेंगे। ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे लोग क्या मांग रहे हैं, क्या बिक रहा है, और सबसे जरूरी लर्निंग क्या है, क्या नहीं बिक रहा है, और यहाँ पे एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती है। इस अप्रोच का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप छोटे सपने देखिए या स्मॉल माइंडेड रहिए। इसका अप्रोच है रिस्क अवेयर बनिए, ताकि आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सको, ताकि आप सही डायरेक्शन में जाओ जो आपके लिए सक्सेस हो और जो आपको ग्रोथ दे देगा। अब समझते हैं MVP को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। ये एक लूप है या मान लो एक साइकिल है, वन टाइम प्रोसेस नहीं है ये। इस साइकिल में 3 स्टेप्स है। पहला है बिल्ड, दूसरा है मेजर और तीसरा है लर्न। बिल्ड में आप प्रोडक्ट का एक सिंपल वर्जन बनाते हैं, फुल परफेक्शन नहीं, बस इतना कि कस्टमर उसको यूज कर सके और उसकी प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो। मेजर में आप कस्टमर का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं कि उसको क्या चाहिए होता है, क्या नहीं चाहिए होता है, वो प्रोडक्ट कैसे यूज कर रहा है, वो कहाँ पे अटक रहा है, वो कहाँ पे महसूस कर रहा है वैल्यू। लर्न में आप डिसीजन लेते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए सही है, क्या ये डायरेक्शन है मेरे लिए आगे बढ़ने की, या क्या ये अप्रोच मुझे चेंज करना चाहिए, कुछ बदलना चाहिए। यही साइकिल बार बार रिपीट होता है और इसी प्रोसेस के दौरान आपको कुछ बहुत क्रिटिकल सवालों के जवाब मिल जाते हैं। क्या मेरे प्रोडक्ट से कस्टमर्स की लाइफ में कोई रियल इम्पैक्ट पड़ा, क्या वो इसको पे करने के लिए तैयार होंगे, क्या हम सच में राइट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। यही है MVP को इम्प्लीमेंट करने का सही तरीका। बिल्ड, मेजर, लर्न साइकिल। MVP इज नॉट ऑलवेज टेक्नोलॉजी। कई बार लोग MVP को गलत तरीके से समझ लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप वो मिस्टेक ना करें। अक्सर MVP सुनते ही लोगों के दिमाग में एक ऐप, एक वेबसाइट या कोई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर आ जाता है, जबकि सच ये है कि इसका टेक्नोलॉजी के साथ डायरेक्ट कोई भी रिश्ता नहीं है। MVP का रिश्ता है लर्निंग के साथ। अगर आपकी लर्निंग बिना टेक्नोलॉजी के हो सकती है तो आपका MVP हो सकता है। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, एक सिंपल ब्रोशर जिससे आप टेस्ट कर लें कि लोग आपके आइडिया में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। एक व्हाट्सएप बेस्ड सर्विस जहां आप मैन्युअली कस्टमर्स को बात कर रहे हो, उनको पूछ रहे हो कि क्या ये प्रॉब्लम वो समझते हैं, या एक डेमो प्रोडक्ट जिससे आप लिमिटेड लोगों को दिखा सको और ऑब्जर्व करो कि वो क्या बोल रहे हैं, कि क्या वो उसे यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि आपका एंड गोल क्या है, assumptions को टेस्ट करना। इसलिए MVP को टेक प्रोडक्ट की तरह नहीं, लर्निंग टूल की तरह देख लीजिए, जहां भी कम एफर्ट से ज्यादा क्लैरिटी मिलने की पॉसिबिलिटी है। वही MVP का फायदा है। MVP को प्रैक्टिकली कैसे यूज करें, एक फेमस एग्जांपल मैं आपको दे दूंगी, ज़ैपोज़ की, द ऑनलाइन शू कंपनी। ज़ैपोज़ ने शुरुआत में क्या किया, बड़े बड़े वेयर हाउस नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने एक स्मार्ट अप्रोच चुना। उन्होंने खुद ही जाके लोकल शू शॉप्स में फोटो ले लिए और वहां से उनको जाके ऑनलाइन दिखा दिया। जब भी उनको ऑनलाइन कोई ऑर्डर आता, वो फिजिकली जाके मैन्युअली वो शू खरीदते और कस्टमर को शिप कर देते। इस मॉडल से उनको पता चल गया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्या शूज लोग खरीदते हैं, ऑनलाइन कितना पसंद करते हैं लोग शूज खरीदना। तब उनकी डायरेक्शन सही लगी और उन्होंने अपना बिजनेस आगे बढ़ाया। और सबको पता है, ज़ैपोज़ ने पहले ही टेक्नोलॉजी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, बल्कि कस्टमर बिहेवियर में और कस्टमर बिहेवियर का वैलिडेशन में अपना टाइम और एनर्जी लगा लिया। सेम ड्रॉपबॉक्स के साथ भी हुआ। उन्होंने एक सिंपल वीडियो में दिखाया कि प्रोडक्ट कैसे चलता है और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है।
उसका रेस्पॉन्स उनको काफी संख्या में ज्यादा आ गया, साइन अप्स हो गए, उनको पता चल गया भाई हमारा प्रोडक्ट सही है, डिमांड में है, जरूरत है लोगों का। और उसी मोमेंट पर ड्रॉपबॉक्स को दो चीजें क्लियर हो गई, डिमांड मौजूद है और आइडिया पर काम करना चाहिए। दिस इज द एडवांटेज ऑफ MVP। वो आदमी के कंपनी को, आदमी के प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बना लेता है या नहीं बना लेता है। अब इस सवाल को शायद अभी भी आपके माइंड में और भी क्वेश्चंस हो कि आप MVP इंप्लीमेंट करने जाएंगे तब क्या होएगा। अगर MVP अप्लाई करना है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। तो दो ही सवाल है, या तो सक्सेस होगी या तो नहीं होगी। MVP इंप्लीमेंट करने के बाद अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ इन दो चीजों में आगे बढ़ते हैं, या तो आप सक्सेसफुल हैं और आप आगे बढ़ेंगे, या आप बोलते हैं नहीं ये मेरी डायरेक्शन नहीं है। तो यही दोनों आंसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप अपनी डायरेक्शन बदल सकते हैं। आपका एंड गोल क्या होना चाहिए? सक्सेस प्रूव करना नहीं, बल्कि आपका एंड गोल होना चाहिए ट्रूथ डिस्कवरी, कि सच्चाई में क्या ट्रूथ है। इस वीडियो को एंड करते हुए मैं बस इतना कहूंगी, MVP कोई बिजनेस ट्रिक नहीं है, ये एक बिजनेस माइंडसेट है। एक ऐसा माइंडसेट जो ईगो को एविडेंस से रिप्लेस करता है, सिखाता है, जहां डिसीजंस अजम्पशन पर नहीं लर्निंग पर बेस्ड होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको MVP क्लियरिटी से समझ आया होगा। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लेट्स नो बाय लीविंग ए कमेंट और हिटिंग द लाइक बटन। अगर बिजनेस और स्टार्टअप में जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन आपको और चाहिए तो प्लीज लेट्स नो इन द चैनल। आप इंद्राधर चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।